बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज की सबक का उन्वान है इखलाक नबवी और इसके मुसन्निफ मौलाना शिबली नुमानी हैं। इस सबक का इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। आइए सबक के खुलासे का जायज़ा लेते हैं। ये सबक दरअसल मौलाना शिबली नुमानी की अज़ीमुश्शान किताब सीरतुन नबी से माखूज़ है। मौलाना शिबली नुमानी का इंतकाल इस किताब की तसनीफ़ के दौरान ही हो गया और उनके अजीज़ शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने उनके इस अज़ीमुश्शान कारनामे को पाया तकमील तक पहुँचाया। इस सबक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के चीदा चीदा नुकात यूं बयान किए गए हैं। मदावमत अमल। इखलाक का सबसे पहला और ज़रूरी पहलू यह है कि इंसान जिस काम को शुरू करे उसे हमेशगी के साथ अदा करता रहे और उसे इस तरीके से अदा करे कि वो उसकी मिजाज और तबीयत का हिस्सा बन जाए। इसी को मुदावमत अमल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी शरीयत का बुनियादी असूल भी मुदावमत अमल ही है। हुस्न इखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। आप नर्म मिजाज, खुश इखलाक और नेक सीरत थे। सलाम में पहल करना, लौंडी और गुलामों से अच्छा सलूक करना, आदाब महफिल, किसी को जिल्लत का एहसास न दिलाना आपके हुस्न इखलाक की चंद नुमायां खसूसियात हैं। इसार यानी कुर्बानी एक ऐसा वस्फ है जिससे ना सिर्फ आपकी ज़ात मुत्तसिफ थी बल्कि आपने अपने अहले खाना को में भी इस खूबी को मुंतकिल फरमाया। यही वजह है कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा से बेतहाशा मोहब्बत होने के बावजूद जब उनकी मुशक्क़त की तकलीफ़ की वजह से कनीज़ की फराहमी का मुतालबा किया गया तो आपने फरमाया कि अस्हाब सुफ़ा का इंतज़ाम होने तक मैं किसी और तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। तवाज़ु। आप अपने घर के काम काज खुद करते, कपड़ों में पैबंद लगाते, मस्कीनों के साथ खाना खाते, मजमा में इम्तियाजी हैसियत से ना बैठते और लोगों को अपनी ताज़ीम में खड़ा होने से मना फरमाते। बच्चों पर शफकत। आप बच्चों पर शफकत फरमाते, उनको सलाम करते, सवारी पर अपने साथ बिठाते, फसल का नया मेवा आया तो बच्चों को पहले देते, उनको प्यार करते। बच्चों से आपकी मोहब्बत में मुसलमान और मुशरिक के लिए कोई फ़र्क ना था। लुत्फ़े तबा। आप कभी कभी ज़राफ़त की बातें भी किया करते थे। हयात मुबारका के बहुत से वाक़यात आपकी शख्सियत के इस पहलू की निशानदेही करते हैं। औलाद से मोहब्बत। आपको अपनी औलाद से बेतहाशा मोहब्बत थी। ख़ास तौर पर हज़रत फातिमा से आपके कल्बी लगाव की मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन आपकी तवज्जो और मोहब्बत का महवर रहे। दीगर बेटियों से भी आपको बहुत मोहब्बत थी। अपने बेटे की वफात पर आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मरकजी ख्याल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उसने इखलाक का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने आपको इखलाक के आला दर्जे पर फाइज किया। आपकी सुन्नत क़यामत तक तमाम मुसलमान उम्मत और अहले दुनिया के लिए मीनार नूर है जिसके मुताबिक अमल करके ना सिर्फ इस दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबो कामरान और सुरखरू हो सकते हैं। मौलाना शिबली नुमानी के हालात ज़िंदगी। मौलाना शिबली नुमानी 1857 में बंदोल ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। शिबली बैक वक्त शायर, अदीब, आलिम, मुफक्किर और सवाने निगार सब कुछ थे। शिबली के अंदर अदबी सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई थीं। सर सैयद अहमद खान की सोहबत ने उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारा और एक नई राह दिखाई। अल्लामा शिबली के वालिद नामी वकील थे और चाहते थे कि शिबली भी वकील बने। चुनाचे शिबली के वालिद के इसरार पर वकालत का इम्तिहान पास किया और वकालत शुरू कर दी। वकालत का पेशा उनके मिजाज से मेल न खाया, इसलिए आपने वकालत तर्क कर दी। अमीन दीवानी की मुलाजमत को भी छोड़ दिया। यह काम उनके मिजाज के मुताबिक न था। 1882 में आप अलीगढ़ चले गए और यहीं पर सर सैयद अहमद खान से उनकी मुलाकात हुई और आपकी जिंदगी ने एक नई करवट ली। अपनी उन सलाहियतों से आपने दुनियाए अदब में एक तारीख बनाई।
مولانا شبلی ادب کے ماہر شہسوار تھے. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی. سینکڑوں کتابیں آج بھی ان کی علمی صلاحیت اور محققانہ انداز کی مثالیں ہیں. آپ کے مضامین بے شمار ہیں جو کہ آپ کی تصانیف کی تعداد بہت زیادہ ہے. مولانا شبلی نعمانی کی تحریر کی خصوصیات. سوانح نگاری کی صنف کو آپ نے بام عروج پر پہنچایا. آپ کی تحریر میں آپ کا محققانہ اور عالمانہ رنگ نمایاں ہے. خشک مضامین کو الفاظ کی شگفتگی سے دلچسپ بنایا. تاریخ نگاری اور ادب آپ کی تحریر کی نمایاں خصوصیت ہے. آپ کی تحریر علمیت، غور و فکر، سلیقہ استدلال اور مشکل مسائل کو حل کرنے کی قابلیت کا شاہکار ہے. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.